Everyone, my name is Mohammad Haris and I am a second prof MBA student in BRD Medical College गोरखपुर। तो पिछली वीडियो में हमने समझा था लीवर वॉर्ड्स के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे मोसिस के बारे में। देखिए, जो मोसिस होते हैं इनमें दो स्टेज पाई जाती है। इनकी लाइफ साइकिल में दो स्टेज आती है। कौन कौन सी? एक होती है प्रोटोनीमा स्टेज और दूसरा होता है लीफी स्टेज। तो पहले हम इनकी लाइफ साइकिल समझ लेते हैं। देखिए, हम इनकी लाइफ साइकिल समझ लेते हैं। तो जो पहली स्टेज होती है इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोनीमा स्टेज। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया प्रोटोनीमा स्टेज फर्स्ट स्टेज होती है और दूसरी स्टेज होती है यहाँ पे लीफी स्टेज। तो ये हमारे पास लीफी स्टेज है। लीफी स्टेज या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग गैमेटोफोर, लीफी गैमेटोफोर या फिर इसको बोलेंगे हम लोग गैमेटोफाइट बोला जाएगा। हम जानते हैं कि गैमेटोफाइट पर 6 ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से 6 ऑर्गन? मेल 6 ऑर्गन एंड फीमेल 6 ऑर्गन। और जो मेल 6 ऑर्गन होगा उसका क्या नाम होता है? उसका नाम है एंथेरिया। मेल एंथेरिया इज द मेल 6 ऑर्गन एंड आर्चिगोनिया इज द फीमेल 6 ऑर्गन। तो आर्चिगोनिया हो जाएगा फीमेल 6 ऑर्गन। बताइए, एंथेरिया किस चीज का फॉर्मेशन करेगा? एंथेरिया फॉर्मेशन करेगा मेल गैमेट का। और मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? हम मेल गैमेट को बोलते हैं एंथेरोजोइड या फिर स्पर्म बोला जाता है। तो एंथेरिया फॉर्मेशन करेगा एंथेरोजोइड, स्पर्म या फिर मेल गैमेट का। देखिए, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है कैसी होती है? ये होती है गैमेटोफाइट। और हम जानते हैं कि जो गैमेटोफाइट होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो इनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होगी। अब देखिए, जो एंथेरिया, अब बताइए गैमेट्स कैसे होते हैं? गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो गैमेट्स यहाँ पर भी हैप्लॉइड होंगे। बताइए, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड का फॉर्मेशन करना है तो कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस या फिर मियोसिस? यहाँ पे होगा माइटोसिस। क्यों? क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ पर माइटोसिस होगा। यहाँ पर भी माइटोसिस होगा। अब देखिए, माइटोसिस होगा तो एक और ओवम का फॉर्मेशन होगा। इसको या फिर इसको बोले कि हम लोग फीमेल गैमेट। कैसा होगा? हैप्लॉइड या फिर डिप्लॉइड? हमेशा ये होगा हैप्लॉइड। और जब दो गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है? जब दो गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो हमेशा जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब बताइए, जाइगोट हैप्लॉइड या फिर डिप्लॉइड? दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर गए तो 2n स्टेज आ गई। 2n स्टेज आ गई तो इसको बोलेंगे हम लोग डिप्लॉइड। ये हो गया डिप्लॉइड। अब फिर जाइगोट से किस चीज का फॉर्मेशन होता है? जाइगोट से फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो का। और एम्ब्रियो से किस चीज का फॉर्मेशन होगा? स्पोरोफाइट का। एंड हम जानते हैं कि स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होता है फूट, सीटा एंड कैप्सूल में। जब स्पोरोफाइट में स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम लोग स्पोर मदर सेल। और इन स्पोर मदर सेल के अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग मियोसिस बोला जाता है। मियोसिस। स्पोर मदर सेल हमारा 2n होता है। स्पोरोफाइट भी 2n होगा, एम्ब्रियो भी 2n होगा, कैप्सूल भी ये 2n है। तो बताइए, अब रिडक्शन स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होगा। तो रिडक्शन डिवीजन होगा तो स्पोर का फॉर्मेशन होगा। बताइए, स्पोर हैप्लॉइड या फिर डिप्लॉइड? रिडक्शन डिवीजन हो रहा है ना, तो स्पोर जब भी रिडक्शन डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम का नंबर
हाफ हो जाता है, तो यहाँ पर 2n से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये स्पोर डेवलप होता है प्राइमरी प्रोटोनिमा स्टेज में, जिसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेज। तो स्पोर डेवलप होता है प्रोटोनिमा स्टेज में, और फिर प्रोटोनिमा स्टेज से आती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा से आती है लैटरल बर्ड, और ये लैटरल बर्ड डेवलप होती है लिफी स्टेज में। तो ये है इनकी पूरी लाइफ साइकिल। एक बार दोबारा से देख लीजिए कि इनकी लाइफ साइकिल में 2 स्टेज पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहले स्टेज है प्रोटोनिमा और दूसरी स्टेज है लिफी स्टेज। जो लीफी स्टेज या फिर जो लीफी गैमेटोफोर है या फिर लीफी गैमेटोफाइट है, इस पर 6 ऑर्गन है, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया फॉर्मेशन करेगा एंथेरोसॉइड का या फिर स्पर्म का या फिर कैलियम मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। आर्चिगोनिया फॉर्मेशन करता है एक ओवम और फीमेल गैमेट का। जब स्पर्म और एग आपस में फ्यूज करते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो बाय द माइटोटिक डिवीजन। एम्ब्रियो से बनता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द फोर्सेटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल में है स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल के अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है तो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और ये स्पोर डेवलप होते हैं प्रोटोनिमा स्टेज में। मतलब जो प्रोटोनिमा स्टेज आती है वो डायरेक्टली स्पोर से आती है। फिर प्रोटोनिमा स्टेज से आता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से आता है लैटरल बर्ड, लैटरल बर्ड डेवलप होता है लीफी स्टेज में। तो ये इनकी पूरी लाइफ साइकिल है। अब देखिए आपने लाइफ साइकिल पढ़ लिया, तो अब आपको आगे का समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम समझ लेते हैं यहाँ पे द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस गैमेटोफाइट। मतलब जो मोसिस की जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है वो होती है गैमेटोफाइट, और इसमें 2 स्टेज आती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनिमा स्टेज व्हिच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोटोनिमा स्टेज आ रही है डायरेक्टली ये स्पोर से डेवलप हो रहा है। देखिए जो ये पे प्रोटोनिमा आपको दिखाया गया है ये डायरेक्टली डेवलप हो रहा है स्पोर से। इट इज अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड and frequently filamentous stage। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए आपको प्रोटोनिमा स्टेज दिखाई गई है। ये क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस होते हैं, और जो सेकेंड स्टेज होती है ये होती है लिफी स्टेज। ये होती है लिफी स्टेज which develops from the secondary protonema as a lateral bud। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइफ साइकिल में देख लीजिए लिफी स्टेज कहाँ से आई, तो ये लिफी स्टेज आई है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से एज अ लैटरल बर्ड। और यहाँ पर भी आपको लिफी स्टेज दिखाई जा रही है, यही लिफी स्टेज है। तो द सेकेंड स्टेज इज द लिफी स्टेज which develops from the secondary protonema as a lateral bud। ये जो होते हैं they consist of upright slender axis bearing spirally arranged leaves। कह रहे हैं कि अपराइट होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आप ये अपराइट होते हैं, स्लेंडर एक्सिस, एंड इसमें होती है स्पाइरली। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, स्पाइरली अरेंज लीव्स होती हैं। जो लीव्स का जो पत्तियों का अरेंजमेंट होता है वो स्पाइरल होता है। तो दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस एंड बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। They are attached to the soil through multicellular and branch rhizoid। देखिए यहाँ पे जो लीफी स्टेज है ये सॉइल से अटैच होती है। ये जो आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे ये सॉइल है, ठीक। और यहाँ पे जो ये सॉइल से अटैच होते हैं ये अटैच होते हैं बाय द राइजोइड्स। और जो राइजोइड्स होते हैं ये हो सकते हैं, ये होते हैं यहाँ पे मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड। जो यहाँ पे राइजोइड होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। दिस स्टेज बियर 6 ऑर्गन। कौन सा स्टेज? लीफी स्टेज की, इसीलिए हमने आपको दिखाया था यहाँ पे। देखिए लीफी स्टेज पर 6 ऑर्गन है। कौन कौन से 6 ऑर्गन? मेल 6 ऑर्गन एंड फीमेल 6 ऑर्गन। लीफी स्टेज और लीफी गैमेटोफोर बियर 6 ऑर्गन, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। दिस स्टेज बियर्स 6 ऑर्गन, एंथ्रीडिया and archigonia। Antheridia and archigonia। The vegetative reproduction in mosses is by the fragmentation। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज आपने पढ़ा था चैप्टर
1 में। आज जाके दोबारा से रिप्रोडक्शन का फिर से पढ़िएगा, चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, रिप्रोडक्शन का टॉपिक खोलिएगा, वहां पे जाके देखिएगा कि जो रिप्रोडक्शन होता है मॉसेस में वो होता है बाय द फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन दी सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा अब आपको समझ में आ गया होगा। प्राइमरी प्रोटोनिमा किसमें चेंज होता है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा में, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बडिंग होती है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय द फ्रेगमेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट है। एंड बडिंग, बडिंग कहाँ पर होती है? इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बडिंग होती है। In sexual reproduction, the sex organs Antheridia and Archegonia are produced at the apex of leafy shoots. मतलब जो गैमेटोफाइट होता है, जो लीफी गैमेटोफोर है, वहां उसकी अपेक्स पे एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होता है। एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया, एंथेरिडिया फॉर्मेशन करता है स्पर्म का, आर्चिगोनिया फॉर्मेशन करता है ओवम का। जब दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट किसमें चेंज हो जाता है? एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो से फॉर्मेशन होता है स्पोरोफाइट का, और स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड होता है फूड सिटा एंड कैप्सूल में। देख लीजिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ स्पोरोफाइट consisting of a food seta and capsule. The sporophyte in mosses is more elaborate than that in the liverworts. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे नीट में पूछा गया था कि जो मॉस का स्पोरोफाइट होता है ये ज्यादा इलेबोरेट होता है लिवरवर्ट्स के कंपैरिजन में। तो द स्पोरोफाइट ऑफ मॉसेस इज मोर इलेबोरेट देन दैट इन द लिवरवर्ट्स। कैप्सूल्स के अंदर स्पोर्स होते हैं। द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स, और स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है? स्पोर का फॉर्मेशन होता है बाय द रिडक्शन डिवीजन और मियोसिस। कहाँ मियोसिस होती है? स्पोर मदर सेल में। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। जो मॉसेस होते हैं इनके अंदर स्पोर को डिस्पर्स करने की मैकेनिज्म पाई जाती है। द मॉसेस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जन। कह रहे हैं इनके पास स्पोर को डिस्पर्स करने की मैकेनिज्म पाई जाती है। और जो एग्जांपल्स, कॉमन एग्जांपल्स हैं इनकी फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया को बोलते हैं हम लोग ग्रीन मॉस और कार्ड मॉस। तो ये आपको याद होना चाहिए, पॉलीट्राइका एंड स्फैगनम। ये जो आपको फिगर दिखाया गया है ये स्फैगनम का गैमेटोफाइट है। एंथेरिडियल ब्रांच ये है एंड दिस इज द आर्चिगोनियल ब्रांच। तो फिगर में कहाँ पे क्या लिखा गया है ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि नेट में ऐसे ही फिगर उठा के दे देगा और वहां पे जो ये एंथेरिडियल ब्रांच लिखा गया है ये हटा देगा। यहाँ पर ए बी ऐसा कुछ कर देगा और आपको मार्क करना रहेगा, वहां पे लिखना रहेगा, ऑप्शन में आपको चूज करना रहेगा वहां पे। तो ये एंथेरिडियल ब्रांच होगी, ये आर्चिगोनियल ब्रांच है। और जो फिगर है ये स्फैगनम का फिगर है। और स्फैगनम से आपने पढ़ा था क्या मिलता है आपको? पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था स्फैगनम से एक मॉस की स्पीसीज है। स्फैगनम की स्पीसीज, स्फैगनम एक मॉस है और इसकी स्पीसीज से हमें मिलता है पीट। और ये जो आपको फिगर दिखाया गया है ये फ्यूनेरिया का है। इसमें आपको गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों दिखाया गया है। तो ये आपका गैमेटोफाइट और ये जो आपको दिखाया गया है स्पोरोफाइट। आप देख सकते हैं स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड टू द फूड सिटा एंड कैप्सूल। और स्पोर कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। तो एग्जांपल आपको याद होने चाहिए, फ्यूनेरिया जिसको बोलते हैं ग्रीन मॉस और कॉर्ड मॉस, पॉलीट्राइकम एंड स्फैगनम। तो यहाँ पे आपका ब्रायोफाइट्स कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग टेडोफाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।